The video is purely educational and is not a financial advice. Trading involves financial risk. Past performance is no guarantee of profits. Please consult a SEBI registered financial advisor before making any investment decisions. नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने निकाली थी बाल की खाल सिल्वर की। आज की वीडियो में हम ट्रेड समझेंगे कि कैसे ट्रेड करना है सिल्वर को, हाउ टू राइड द सिल्वर, एकदम बढ़िया सॉलिड धांसू स्ट्रैटेजी। अच्छा, उससे पहले कुछ लोगों का, एनालिस्ट का कहना है कि गोल्ड सिल्वर मेटल्स जो हैं इसको चाइना वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 50% प्रोड्यूस करता है। तो चाइना चाहता है कि अब डॉलर इकॉनमी ख़त्म हो, यानी कि डॉलर का डोमिनेंस इंटरनेशनल ट्रेड में ख़त्म हो और चाइना का डोमिनेंस बने। इसलिए वो जो है मेटल्स को स्टॉक करते जा रहे हैं और डॉलर को बेचते जा रहे हैं। और साथ में जो है यूएस भी जो है उसने क्या किया है, रिसेंटली मार्जिन का गेम खेला है, यानी कि जो सिल्वर की मार्जिन है ट्रेडिंग की उसका बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है ताकि सिल्वर में ज़्यादा मार्जिन ट्रेडिंग ना हो और सिल्वर के दाम घट जाएं और वो उनका डॉलर का डोमिनेंस बना रहे। तो 10 तरह की बातें, 10 तरह की बकवास रोज़ सुनने को मिलती है। पहली बात तो जो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं एक्सचेंज पे, उनको पता होना चाहिए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड वैल्यू एट रिस्क, वार मार्जिन। वार कैलकुलेट होता है वॉलेटिलिटी पे। अगर एक एक दिन में प्राइस 6-7% ऊपर नीचे हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सचेंज अपनी इन जो मार्जिन है उसको बढ़ाएगा, इनिशियल मार्जिन को बढ़ाएगा, क्योंकि अदरवाइज अगर मार्जिन आपसे कम लेगा और प्राइस ज़्यादा गिर जाएगा तो मार्जिन शॉर्टफॉल होगा। उस सिचुएशन में आप बोल दो कि मैं तो कंगाल हो गया, मेरे पास पैसे नहीं, तो क्या करें। तो इस तरह की सिचुएशन में मेंटेनेंस मार्जिन या वैल्यू एट रिस्क, वार जो होता है, या स्पैन मार्जिन होता है, उसको कंसिडर किया जाता है। सिल्वर इज अ कंजम्पशन कमोडिटी, सिल्वर इज नॉट ओनली अ इन्वेस्टमेंट कमोडिटी। तो सिल्वर को आप एज ए इन्वेस्टमेंट में रख ही नहीं सकते, क्योंकि आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। देखो, इन्वेस्टमेंट में वही कमोडिटी रखी जाती है जिसको आप कंज्यूम नहीं करते। गोल्ड इसीलिए रखा जाता है, नॉर्मली उसको आप कंज्यूम नहीं करते। वो आपके पास जितना स्टॉक है उतना स्टॉक पर आ रहेगा। बट सिल्वर का स्टॉक धीरे धीरे घटता जाएगा। आप बैटरी बना लोगे, सोलर पैनल बना लोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स बना लोगे, तो वो इन्वेस्टमेंट रहा कहाँ, वो तो यूज हो गया। तो बोलने के लिए लोग जो बोल रहे हैं उनकी बातों को इग्नोर करो, अपना दिमाग लगाओ। चलिए समझते हैं कि कैसे ट्रेड करना है सिल्वर में। दोस्तों, ये है सिल्वर का चार्ट MCX के ऊपर। और अगर आप सबसे पहले जो आपको करना है, कोई भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स वगैरह में या कमोडिटी में किसी को भी प्राइस अगर ट्रेंडिंग है लगातार और RSI लगातार काफ़ी टाइम से ऊपर चल रहा है, तो आप बेसिकली RSI को इग्नोर करें ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। रीज़न ये है कि RSI इज़ एन ऑसिलेटर, इट नॉर्मली ऑसिलेट्स बिटवीन 70 to 20 और ये काम नहीं करेगा। तो आप ऑसिलेटर्स को अवॉइड करें। दूसरा, आप कैंडल्स पे ध्यान दें और लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे ध्यान दें। तो हमेशा इस तरह की सिचुएशन में आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड जरूर ड्रॉ कर लें इसके ऊपर, यानी कि आप रे चूज़ करें यहाँ से। ठीक है, मैंने पहले डिग्री वाली वीडियो बनाई थी, ठीक है, बट अभी उस डिटेल में नहीं जा रहे, हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म आउटलुक। और ये हमारा दूसरा शैलो ट्रेंड है, ये हमारा शैलो ट्रेंड था, ये थोड़ा शार्पर ट्रेंड है। और अगर आप यहाँ देखें तो बहुत ज़्यादा शार्पर राइज हमारा प्राइस में अपन को देखने को मिला है। तो जब तक ये हमारा नीचे नहीं टूटेगा, हम नीचे वाली ट्रेंड पे भरोसा नहीं कर सकते कि प्राइस यहाँ तक आएगा, इस वाली शैलो ट्रेंड पे गिर के चलेगा। तो ये एक नॉर्मल सेटअप आपका होना चाहिए। उसके बाद कैंडल्स के शेप को जरूर देखें, कैंडल्स के पैटर्न को जरूर स्टडी करें। अगर कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपको नहीं आते हैं तो उसको थोड़ा सा पढ़िए। तो जैसे यहाँ पे इनगल्फिंग पैटर्न बना, बट इनगल्फिंग के बाद हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है, बेरिश इनगल्फिंग बना, बट वो नहीं बना। इसके बाद हमारे पास फिर से एक बेरिश हरामी पैटर्न बना, बट बेरिश हरामी के बाद भी हमारे पास एक नीचे का कंफर्मेशन नहीं आया। तो ऑब्वियस सी बात है कि कैंडल्स का हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था इसमें। और अगर प्राइस एक्शन की अगर हम लोग बात करें तो हमें पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, उस पर हम बाद में आएंगे, बट उतना दिमाग नहीं लगाने का, स्ट्रैटेजी को हमें सिंपल रखना है आपके लिए। अब एक चीज़ और गजब की बात है कि अब एक एक दिन में हमारा प्राइस जो है 6% 7% मतलब बढ़ रहा है, घट रहा है। तो अगर ये कैंडल हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा ओपन हुआ प्राइस और उसके बाद नीचे गया, तो टोटल जो हमारा हाई से लो का जो गैप रहा लगभग 12-12.5% का डाउनफॉल रहा।
और सिमिलरली नेक्स्ट डे हमारा लगभग 11% प्राइस फिर से बढ़ गया। तो जब इतनी वोलेटिलिटी है तो ऑब्वियस बात है कि डेली कैंडल पे स्विंग ट्रेड करना बहुत रिस्की होगा। तो आपको ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए होगी जो इंट्रा डे में टेक्निकल एनालिसिस यूज करके आप काम कर पाए। तो सबसे पहले तो जो आप ऑब्जर्वेशन है लॉन्ग टर्म में जरूर करिए। तो ये हमने कैंडल देखी, इससे आइडिया लगता है कि वोलेटिलिटी कितनी है, ट्रेड नहीं कर पाएंगे डेली पे। फिर आप एक और वीकली कैंडल भी जरूर चेक कर लें। अगर आप वीकली कैंडल देखेंगे तो आज फ्राइडे है और वीकली कैंडल पे हमारा जो है एक स्पिनिंग टॉप बना है, यानी कि लट्टू कह लो, डोजी कह लो। तो ये एक इंडेसिसिव स्टेट होती है। इंडेसिसिव का मतलब होता है कि बायर्स और सेलर दोनों इक्वल फोर्स में है और ना ही मार्केट ऊपर गई है और ना ही नीचे गई है। पूरे हफ्ते में अच्छी खासी वोलेटिलिटी रही है। तो ये हमारा मार्केट का आउटलुक दे रहा है कि इनडिसिसिव स्टेट है, यानी कि इसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि प्राइस हमारा जो है रिवर्स कर सकता है, बट ओनली इन केस जब हमारा कैंडल का लो टूटेगा, यानी कि हमें एक डाउनवर्ड कंफर्मेशन, वीकली कंफर्मेशन डाउनवर्ड मिलेगी। एनीवेज, तो चूंकि हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है तो आप इसमें चूज करेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और आप इसमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज नहीं करेंगे। बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम होगा, बहुत हाई वोलेटाइल है, बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं सुपर ट्रेंड को, यानी कि सुपर ट्रेंड हमने इंडिकेटर पे गए और हम यहाँ पे हमने सर्च करना है सुपर ट्रेंड। तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड आपके पास इंडिकेटर आ रहा है, आप इसको अप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं करना आपको। तो ये हमारा सुपर ट्रेंड अप्लाई हो गया। बाय डिफॉल्ट इसमें 10 ATR लेंथ और 3 फैक्टर यूज होता है, आप इसी को रखेंगे और कुछ इसमें नहीं करना है आपको चेंजेस, बहुत ही सिंपल है, 10/3। अब ट्रेड कैसे करना है, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, इसको समझ लेते हैं। तो सुपर ट्रेंड को यूज करने का तरीका क्या है, इसको पहले सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे ही हमारा जो भी सुपर ट्रेंड ड्रॉ हुआ था, ये हमारा नीचे का सुपर ट्रेंड है, ये हमारा ऊपर का सुपर ट्रेंड है, और सुपर ट्रेंड जैसे ही हमारा ब्रेक होता है किसी भी डायरेक्शन में, जैसे इस डायरेक्शन में इसने सुपर ट्रेंड को प्राइस ने ब्रेक कर दिया, तो आप इस कैंडल को छोड़ देंगे जिसने भी ब्रेक किया, और आप वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का कि भाई हमारा जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी इस कैंडल के लो के नीचे जाता है और 2-4 मिनट सस्टेन करता है। मान लो 15 मिनट की कैंडल है तो 2-4 मिनट इसके नीचे रहता है, उसके बाद आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। सो टेक्निकली आप जो है यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाया, और जो आपका स्टॉप लॉस होता है वो स्टॉप लॉस होता है जो प्रीवियस कैंडल है, जो भी इंटरसेक्टिंग कैंडल है, जो भी ब्रेक कर रही थी सुपर ट्रेंड को, उसका हाई। तो यहाँ पे जब आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई तो इसके ऊपर का हाई आपका जो है वो स्टॉप लॉस होता है। तो इस सिचुएशन में लगभग आपका 3000 पॉइंट का, 3400 या 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 15 मिनट में देख सकते हो कि कितना ज़्यादा वोलेटिलिटी है। और उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा मिनिमम 1:2 का रेशियो होगा, यानी कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर हम लेके जाते हैं तो ये हमारा लगभग जो हमारा टारगेट होगा लगभग 6950, यानी कि 7000 के आसपास का हमारा टारगेट होगा। तो यहाँ पे अगर टारगेट आपका अचीव हो जाता है तो वेल गुड इनफ, आप एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल करने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये कैंडल नीचे गई, फिर दूसरी कैंडल नीचे गई, तो पहले जो आपका स्टॉप लॉस था, टेक्निकली आपका पहले जो स्टॉप लॉस था ये था, उसके बाद जब ये वाली कैंडल बनी और प्राइस नीचे गया तो ये स्टॉप लॉस हो गया, शिफ्ट हो गया, क्योंकि जब ये नेक्स्ट वाली कैंडल ने इसका लो तोड़ दिया, ठीक है, थर्ड कैंडल ने जिस पे एंट्री करी थी इसका लो तोड़ दिया, तो ये वाला स्टॉप लॉस शिफ्ट हो गया यहाँ से नीचे। उसके बाद जो ये वाली कैंडल है इसका लो टूटना चाहिए, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो टेक्निकली यहाँ देखेंगे, यहाँ पे इस कैंडल ने स्टॉप लॉस तोड़ा है इसका, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट हो गया। अब आप चलने देंगे प्राइस को, अब इसका लो का वेट करेंगे टूटने का, कहाँ पे टूटता है, यहाँ पे ये लो टूट गया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब आप देखिए कि जब प्राइस हमारा गया ऊपर तो यहाँ पे आके इसने स्टॉप लॉस को ट्रिगर किया, तो आपका जो प्रॉफिट है इस लेवल से नीचे तक आ गया, यानी कि आप देखेंगे जो हमारी एंट्री है यहाँ से लेकर के टेक्निकली यहाँ तक आपका जो है एंट्री आ गई, क्लोज आ गई। तो अगर 1:2 का रिस्क और रेशियो लेते तो भी आपको उतना ही प्रॉफिट आता लगभग, और ट्रेलिंग में भी लगभग उतना ही फिलहाल आया है आपके पास। तो एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम जो है
सुपर ट्रेंड के साथ चले, यानी कि हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई और सुपर ट्रेंड से जब तक प्राइस ऊपर नहीं आता तब तक हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो डे हमारा क्लोज हो गया तो हम यहीं पे निकल जाएंगे। इस सिचुएशन में हमारा जो रिटर्न है वो तकरीबन 21,000 के आसपास का है। आपने एंट्री ली थी 2,44,000 पे और आपका जो डाउनवर्ड आया लगभग 8% का एक दिन में फॉल देखने को हमें मिला। ठीक है, तो सिमिलरली जब नेक्स्ट डे हमारा मार्केट ओपन हुआ तो हमारा तो सीधा ऊपर चला गया, यानी कि जो हमारा पिछला वाला ग्रीन को लो तोड़ के हमारा प्राइस नीचे आया था तो हमने शॉर्ट किया था। अब इधर जो हमारा रेड है टेक्निकली अगर आप देखें, ठीक है, तो इसको ये तोड़ करके सीधा ऊपर चला गया। तो जिस कैंडल ने भी तोड़ा उसका वेट करेंगे कि भाई ये कैंडल का हाई टू ब्रेक हो जाए, बट चूंकि यहाँ पे इंटरसेक्टिंग नहीं है, ब्रेकआउट कैंडल नहीं है, तो सीधा ऊपर की कैंडल बनी। अब क्या करें इस सिचुएशन में? सो व्हाट यू शुड डू इज 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट का जो भी हाई लो बनता है उसको मार्क कर ले और उसके बाद जब भी इसका हाई ब्रेकआउट होगा तब आप ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे ये हाई ब्रेकआउट हुआ तो जो भी ब्रेकआउट कैंडल है इस कैंडल का नीचे का लो आप स्टॉप लॉस में लेकर के बाय कर सकते हैं। ये आपका स्टॉप लॉस होगा और उसके बाद आप इसको बाय कर लो। आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का रख सकते हो। इस सिचुएशन में लॉन्ग पोजीशन आपकी ये रहेगी, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है, यहाँ पे लगभग 1400 पॉइंट्स का है या 1500 पॉइंट्स का है और टारगेट लगभग 1:3 का है। तो 3000 पॉइंट्स का आपका टारगेट इस सिचुएशन में रहेगा। तो ये आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पे है। और अगर आप स्विंग आप इसको रहने देते हैं कि भी नहीं मैं जो है सुपर ट्रेंड के हिसाब से चलूंगा, तो आपने यहाँ पे बाई किया और लेट द प्राइस रन, प्राइस को चलने दीजिए और सुपर जो डे का एंड क्लोज हुआ तो आप क्लोज कर लो। आपको ध्यान रखना है कि ओवरनाइट आपको पोजीशन कैरी नहीं करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा साइडवेज आ गया, तो साइडवेज में क्या करें? अब नेक्स्ट डे फिर से हमारा मार्केट डाउन हुआ। अब इस तरह की सिचुएशन में हमारे पास फिर से वही है कि ओपनिंग में हमारा 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है इसको हमने रेंज सेलेक्ट किया। अब इसका जब हमारा 15 मिनट के रेंज से नीचे आया प्राइस तो आप इसको शॉर्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, बट स्टॉप लॉस कहाँ लें? दोनों एकदम डिट्टो हमारा 15 मिनट पे ही है, तो थोड़ा सा ऊपर इसके आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। थोड़ा सा मान लेते हैं स्टॉप लॉस आप ले लेते हैं कि लेट्स से हाफ ऑफ द कैंडल ले लेते हैं या 1/3 ऑफ द कैंडल आप स्टॉप लॉस ले लेते हैं। अब इस सिचुएशन में अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का लेते हैं तो आपका टारगेट अचीव हो जाता है। तो आपने यहाँ पे अगर शॉर्ट किया है, ये आपका स्टॉप लॉस है और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लिया है तो आपका टारगेट यहीं पे अचीव हो जाता है। हाफ ऑफ द वे आपका टारगेट अचीव हो जाता है। ठीक है, तो साइडवेज में ये चीज है। दूसरा ये है कि चूंकि आप अभी डाउन है सुपर ट्रेंड में, तो इसका मतलब है कि ये बेरिश है, तो आप बुलिश पोजीशन मत बनाइए जब तक कि प्राइस इसको क्रॉस ना करे। अब जैसे इस केस में प्राइस क्रॉस कर गया तो आप पोजीशन बना सकते हैं। यू कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन हियर। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, 1:2 का रिस्क रेशियो होगा। अब हमारा जो 1:2 है वो हिट नहीं हो पाया, यानी कि आप देखेंगे प्राइस ऊपर गया फिर नीचे और हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो हमारा नुकसान हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, नुकसान आपको बुक करना है। द नेक्स्ट डे अगेन अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमारा प्राइस नीचे गया बट लो नहीं टूटा, तो आप वेट करेंगे, छोड़ देंगे इस ट्रेड को। अब इधर अगर आप देखेंगे हमारे पास फिर से ट्रेड हुई, अगले दिन गैप अप ओपनिंग हुई। अब गैप अप के साथ क्या करें? तो वही जो मैंने आपको बताया 15 मिनट्स रूल। आपने क्या करना है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में इधर हमारा गैप अप ओपनिंग हुआ और ग्रीन कैंडल बनी और सुपर ट्रेंड से ऊपर है, यानी कि बुलिश ट्रेड होनी चाहिए आज। तो आपने यहाँ पे 15 मिनट्स का मार्क किया और देखा कि 15 मिनट्स का ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ने 15 मिनट्स को ब्रेकआउट किया तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे हो जाएगा। ये बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस होगा आपका इस सिचुएशन में। तो आपका लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बना और स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ पे आया और 1:2 का रिस्क रेशियो भी लेते हैं हम, तो वो इमीडिएटली हमारा अचीव हो जाता है। तो 1:2 तो इजीली अचीव हो जाता है, बट अगर आप सुपर ट्रेंड के साथ चलते हैं तो बहुत अच्छा खासा आपका प्राइस बढ़ा है आज भी। इट्स लाइक 1.84% के आसपास का आपको यहाँ पे प्राइस राइज देखने को हमें यहाँ मिला। तो दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रेटजी यूजिंग सुपर ट्रेंड इन सच अ वोलेटाइल मार्केट। हाँ, ये है कि यू हैव सीन कि जितने
बड़े हमारे रिवॉर्ड्स हैं उतना ही बड़ा हमारा रिस्क भी है, बट जहाँ पे हमारा रिस्क छोटा है तो रिवॉर्ड्स भी हमारे छोटे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते इतनी वोलेटाइल मार्केट में कि एकदम भगवान है, गॉड है, एकदम टॉप पे आपने शॉर्ट किया, बॉटम पे बाई किया, या फिर बॉटम पे बाई किया और टॉप पे एग्जिट किया, नहीं। तो यू हैव टू सी कि मेरे को एक ट्रेंड में ठीक ठाक रिटर्न जो है मिल जाए विथ प्रॉपर सेफ्टी। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई नया बंदा जो मार्केट में जिसको ज़्यादा कुछ नहीं पता है वो भी अप्लाई कर सकता है। ऑल्सो आप चाहें तो डे का ट्रेंड या इंटर डे का ट्रेंड इन सबको भी मार्क करके रखिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज एन इंटर डे का सॉलिड ट्रेंड है, एंड ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो जो ट्रेंड जब हमारा ब्रेकआउट होता है तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इन ट्रेंड्स के ब्रेकआउट होने पे भी आप काम कर सकते हैं। फिलहाल आप देखते हैं कि आगे क्या रहता है। इंट्राडे में हमारे पास पैटर्न भी सिल्वर में बन रहा है। हम यहाँ पे सिल्वर की बेसिकली एनालिसिस नहीं कर रहे कि क्या होगा सिल्वर में। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं आपको सिंपल स्ट्रेटजीज देने का, जिसमें कि ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े और आप आराम से सिल्वर में ट्रेड कर सके, सिल्वर को राइड कर सके, उसकी मूवमेंट के हिसाब से पोजीशन बना सके। ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि अगर वोलेटिलिटी रहेगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है ट्रेडर को। तो इसलिए हम छोटा टाइम फ्रेम लाइक 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। बहुत छोटा भी इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो बहुत जल्दी क्विकली आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो वो एक प्रॉब्लम सिचुएशन होगी। तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई, समझा आपने कैसे ट्रेड करनी है सिल्वर को। ध्यान रखना हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। ऐसे ही बढ़िया तरीके से ट्रेडिंग को अगर सीखना है तो मुझे ज़रूर फॉलो करें।